हाय। आज अगस्त 13 है और पिछले अगस्त 13 को आई रिमेंबर हम लोग बीच गए हुए थे। बारिश का वक्त था लेकिन उस दिन बारिश नहीं हुई थी, तो आसमान एकदम खुला खुला था। और जैसे ही सनसेट हुआ तो एक सामने जो नज़ारा होता है ना, सूरज डूब रहा है और उस दिन पर्पल था फॉर सम रीज़न। जो स्काई में शेड होता है, ओके, सूरज के डूबने के बाद हल्का सा सूरज नीचे है, पर्पल कलर का शेड है। मुझे अच्छे से याद है, हम लोग मैं पानी के अंदर था, थोड़ा आगे था, और जो लहरें थी, मतलब मेरी आंखें यहाँ पे थी, यहाँ पे वेव्स थी, और जो लहरें है वो पूरी के पूरी पर्पल और हल्की सी ऑरेंजिश फील आ रही है उनमें। इंस्टाग्राम पे जितना दिख सकता है उससे कहीं गुना बेहतर। और फिर पीछे से आवाज़ आती है डैड की, भाई आजा, अभी पानी बढ़ रहा है, निकलते हैं। अब एक सवाल है, यहाँ पे वो आपको बुला रहे और आप नहीं जा रहे हो, क्यों? आप ना अभी इमोशंस में हो, आपको मज़ा आ रहा है, आपको फील आ रही है, और वो लोग अभी रीजनिंग में हैं। उनको अक्ल है कि अगर ये ज़्यादा देर बैठा रहा और बाय एनी चांस, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि आपको लहर लेके चली जाएंगी, इसलिए वो रीज़न पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप इमोशन पे। क्वेश्चन ये है कि दोनों में से बड़ा कौन है या इम्पोर्टेंट कौन है? वो भी गलत नहीं है, आप भी अपनी जगह गलत नहीं हो। अब ये जो चीज़ है ये हमारे आर्टिस्टिक प्रोफेशन में बहुत होती है, जहाँ पे कभी कभी हम ऐसी चीज़ें एनकाउंटर करते हैं जिसमें दिल का जवाब कुछ और होता है और दिमाग का जवाब कुछ और होता है। तो उससे जो ट्रबल अराइज हो उसे कैसे कम करेंगे, आइए। सबसे पहले आपके जो ट्रबल्स है ना आपकी पूरी ज़िंदगी में, वो आपके डिसीजंस की वजह से आता है। डिसीजन आप कैसे बना रहे हो, इमोशन और रीजन, इसमें बहुत फाइट होता है। पहले समझ लो इमोशन क्या है। इमोशन ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं करते। इमोशंस को कंट्रोल करना, मतलब अगर कभी सुना होगा अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, आपको खुद पता है बहुत मुश्किल चीज़, और ये आपको मोटिवेट भी करते हैं, डिप्रेस भी करते हैं, इनके बहुत शेड। लेकिन रीजन बहुत कैलकुलेटेड होता है। पानी बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है, या डेडलाइन नज़दीक आ रही है, या क्लाइंट को पैसे दिए हुए थे, इतने टाइम में काम नहीं होगा और आर्टिस्ट की ज़रूरत है। ये सारा कैलकुलेशन, और ये एक सिस्टम पे चलता है जहाँ पे हमें समझ में आता है कि अगर सिस्टमैटिकली तौर पे एक चीज़ नहीं हुई तो ये दूसरों को अफेक्ट करेगा। आर्ट में ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिस्टम को डिफाइन करना एज एन आर्टिस्ट बिकम काइंड ऑफ अ हैवी टास्क एज कम्पेयर टू अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स और एनीबडी। आर्टिस्ट का कोई फ्लो जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सिस्टम्स थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। अब आगे आता है, यहाँ पे आप बोलते हो आई फील दिस, मेरा गट बोलता है मुझे ये प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए, दैट इज गट्स। रीजन बोलता है आई थिंक, और यहाँ पे कोट है आई थिंक देयरफॉर आई एम थिंकिंग समथिंग एंड दैट इज व्हाई आई एम एक्टिंग ऑन इट, और क्योंकि मैं उस पर एक्शन ले रहा हूँ उस वजह से मेरी जिंदगी ऐसी है। अब प्रॉब्लम ये है कि आज तक जब भी हमने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की है किसी भी सिचुएशन में, देखो लाइफ में ना बहुत सारी एडवाइसेस है, जैसे ध्यान से पढ़ो, चुप बैठो, गुस्सा मत, कोई ये बताता नहीं है कि कैसे करे। ये प्रॉब्लम वो है। तो यहाँ पे भी हमें जब लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा हौसले से काम लो, इमोशन पे ज़्यादा मत बहो, अक्सर क्या होता है आप ऐसा समझते हो। याद रखना वो पानी वाला एग्जाम्पल जहाँ पे मैं पानी में, अब समझ लीजिए कोई बच्चा यहाँ पे है और उसकी मदर यहाँ पे है और वो पानी, अब वो बोल रहे हैं कि भाई रुक जाओ, आगे मत जाओ क्योंकि आगे पूरा फ्लो है। ओके, अगर वो आगे फ्लो होके आ तो क्या होता है, वो उसके इमोशंस में बह गया, लिटरल मीनिंग, और फिर वो एक फ्री फॉल में जाएगा और क्रैक हो जाएगा। ये बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मेटाफोरिकली स्पीकिंग हमारे प्रोफेशन में होता है, जहाँ पे आप क्रिएटिव ब्लॉक में चले गए, आपको आइडियाज़ नहीं आ रही है, आपका आपके बॉस से झगड़ा हो गया, कोई चीज़ एकदम नॉर्मल है पर वो आपको अलग लग रही है। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है जितना हमने निकाला कि बॉस इमोशन से काम मुझे लेना ही नहीं, तो एक काम करते हैं ना, पानी से प्रॉब्लम है, यहाँ पे डैम बना दो, सब सिस्टमैटिकली अरेंज हो गया। हमारे गांव में, मैं जलगांव से हूँ, आयरनी इज जलगांव में जल का नाम आता है, लेकिन वहाँ पे हमारे गांव में किसी ने तो नहीं, जिसने भी बनाया, हमारे गांव से थोड़े दूर 2-4 गांव पहले एक डैम बना दी। उस वजह से हमारे गांव की खेती कोलैप्स हो गई, जमीन बंजर हो गई, जमीन के अंदर अब पानी नहीं है तो खेती करोगे कैसे? अगर इसको यहाँ पे ले, अगर आप सिर्फ रीजन के हिसाब से जाओगे ना, जिंदगी का मजा खत्म हो जाएगा, और वैसा जाने की जरूरत है। क्योंकि पहले मुझे भी यही लगता, और जब इस वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो रियलाइज हुआ कि ये लीनियर है ही नहीं, ये दोनों साथ में चलते हैं। इस पे एक रिसर्च है, उसको बोलते हैं डुअल नेचर और कनेक्शन ऑफ रीजन एंड इमोशन। अब ये देखने का एक तरीका है, और भी तरीके हो गए साइंटिफिकली प्रूवन, अलग हो गए, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से सिंपल एक्सप्लेनेशन में ये रीजन जो भी आप सोचते हो आपके पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, या अगर बुरी है तो आप कुछ फील करोगे, बुरा फील करोगे, अगर अच्छी है तो आपको अच्छा लगेगा, और यहाँ पे फीलिंग आपको फिर सोचने लगाती है,
और फिर आप रीजन पे आते हो। तो ये जो सर्कल है ना, ये चलते रहता है। आपकी रीजन आपके इमोशन को अफेक्ट करेगी, आपका जो इमोशन है आपको रीजन को अफेक्ट करेगा। तो ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, ये साथ में चल। अब सवाल ये है कि इसका हमें क्या, तो बात ये है कि जैसे ये जो आपने फ्लो देखा ना, ऐसा समझ लीजिए आपकी जिंदगी है, ठीक है। और इसमें इतना भी नहीं बह जाना है कि आप खत्म हो जाओ, और इतना भी पास नहीं रहना है सेफ के आपको मजा ना। तो करे क्या, खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि अगर यहाँ से गिरना भी पड़ा तो कोई टेंशन, आप एक बैलेंस में चले जाओ। और अब यहाँ पे आता है, ये जो होता है ना, ये हैबिट से होता है। रिमेंबर, जो आपका थॉट है वो आपके एक्शन देगा, एक्शन रिपीट करोगे तो हैबिट आई। तो हमें जो हमारा थिंकिंग की हैबिट है उसे बदलना। अभी मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। थोड़े टाइम पहले मुझे मेरे मैनेजमेंट से कॉल आया कि आप जहाँ पे एक लेक्चर लेते हो ना, वहाँ पे आपको अभी और दूसरे दिन जाके दूसरा लेक्चर लेना। अब काम बढ़ रहा है विद द सेम अमाउंट ऑफ सैलरी, तो एनी ह्यूमन बीइंग विल गेट एंग्री। तो सबसे पहले तो गुस्सा आया थोड़ा सा, उसके बाद में दिमाग में अचानक आया कि आई लव डूइंग, और मैं जितना ज्यादा इसे करता हूँ उतना ज्यादा मेरा स्टेज प्रेजेंस बढ़ता है, मेरे एक्सप्लेनेशन करने की कैपेसिटी बढ़ती है, मेरे आइडियाज बढ़ते हैं, और मुझे ये जिंदगी ज्यादा जीने मिलती है। ये सेम प्रोसेस स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए भी होता है। बस्सी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि एक दिन में वो 3 जगह अलग अलग जगह जाके परफॉर्म कर रहे थे, मुझे तो 2 दिन में 2 जगह जाना। अब वो बंदा परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको उसका स्टेज प्रेजेंस बढ़ाना है। जितनी ये ज्यादा एक्सरसाइज करेगा उतना बेहतर है। तो अगर अब मेरे काम को जो मुझे बहुत पसंद है उसे मैं एक्सरसाइज के हिसाब से बोलूँ तो ये अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमने कैसे किया, हमने अपना रीजन बदला और हमारे इमोशन बदले, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, ग्रैटिट्यूड सबको पता होगा, इसलिए मैं वो हैशटैग ग्रैटिट्यूड वाली स्पीच नहीं दूंगा कि ग्रेटफुल रहिए। लेकिन अगर आप अपने थॉट को ग्रेटफुल की तरफ लेके जा सकते हो, बिलीव मी, बहुत जिंदगी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ से आते हो यहाँ, ओके। बाय द वे, जब हम पर्सपेक्टिव बना रहे तो पता है हम क्या रियलाइज कर रहे कि अच्छा और बुरा कुछ होता ही नहीं, हमारा जो देखने का तरीका है वो उसको वैसा बना, और जो होना है वो तो होना ही है, जो खुदा ने लिखा है। आप उस रास्ते पे कितने खुशी से चलते हो वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है, और फिर वो आखिर तक भी डिटरमाइन करेगा, बिकॉज आपके एक्शंस उस हिसाब से हो। तो अच्छा या बुरा उसको छोड़ दो, अब यहाँ पे स्टार्ट विथ अ बेटर रीजन। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि जब आप सोचने बैठोगे ना, तो अक्सर ये बोलते हैं कि सोचो, पर सोचना कैसे है, 2 तरीके हैं, और ये रिसर्च में एक्चुअल में यूज किया जाता है, जहां पे आप जो रिसर्च करोगे उसको जज करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, आपने दूसरों को कितना पढ़ा है ताकि दूसरों के थॉट्स आपके पास कितने आए, प्लस आपने खुद के बारे में कितना सोचा है, खुद का रिफ्लेक्शन कितना किया है वो, और फिर इस पे अगर आप कोई एक्शन लेते हो तो उस एक्शन का रिजल्ट क्या था। 3, जब आप इसको ऐड करके लिखते हो तो वो रिसर्च पेपर कहलाता है। बेसिकली रिसर्च पेपर इन अ नटशेल ये। तो अभी आपको सोचना है, करेक्ट। सोचने से क्या होगा, आपका इमोशन एक लेवल पे जाएगा जहां पे आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, और जब आप इस सर्कल से आगे जाओगे तो यहाँ पे फ्लो होने की जगह आप एक मॉन्क की तरह यहाँ पे बैठोगे, मॉन्क लेवल पे। अब आपको ना नीचे गिरने का डर है ना उसका टेंशन। तो सबसे पहले आपको रीजन इंप्रूव करने के लिए पढ़ना है। अक्सर हम जो पढ़ते हैं, मेरे कल्चर में ऐसा बोला जाता है इस्लाम में कि अगर आप कभी भी नाराज अपनी कंडीशन से, इसका मतलब है आपको खुदा से प्रॉब्लम है, आप खुदा की दी हुई चीज से नाराज। प्लस अगर ऐसा है तो जो आपसे कम है उनको देखो, सिंपल। तो जब आप नॉलेज पढ़ते हो ना, तो जो लोग आपकी सिचुएशन से गुजरे हैं उनके बारे में पढ़ो, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी लिखा होगा कि इसके साथ डील कैसे करना। प्लस आप रिफ्लेक्ट करो कि आपको क्या लगता है, और अगर आप इसको लिख दोगे, मुझे पता है हर कोई लिखता नहीं, और शायद लिखना जरूरी भी नहीं, लेकिन अगर लिखोगे तो वो थॉट आपकी आंखों के सामने आ जाता है, बहुत हेल्पफुल हो। ट्राई करके देख, ठीक है। अब ये आपके सोचने के तरीके को बदल, जैसे मेरा सोचने का तरीका बदला था। अब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका इमोशनल रिस्पॉन्स चेंज हो। आपके अंदर से जो आपके इमोशन, जो आपकी फीलिंग हो रही थी चिढ़ की, गुस्से की, वो अचानक बदल गई, चेंज हो गया। जैसे ही वो चेंज हुआ, अब जब आप इसको, ये थिंकिंग हैबिट को रिपीट करते हो, इस एक्शन को बार बार एनालिसिस, तो आप धीरे धीरे सारी जो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में ट्रबल ऐड कर रहा है, जो हमने खुद बनाए, उनको निकालते जाते हो। जब आप इसको टोटली अच्छे तरीके से निकाल दोगे, और एक चीज आती है, ठीक है। यहाँ पे शाहरुख खान का एक कोट है कि उन्होंने बोला था कि कोई एक फलाना जो आर्टिस्ट है, उनको ऐसा लगता है कि शाहरुख खान उनके बारे में गलत सोचते हैं, और शाहरुख खान का कोट था कि मैं आपके बारे में प्रीति जिंटा के किसी शो पे था, मैं आपके बारे में ना अच्छा सोचता हूँ, मैं आपके बारे में ना बुरा सोचता हूँ, मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करो, ठीक है। अगर हम इंटरनली इस लेवल पे आए कि हम जो सोच रहे अच्छा सोच रहे, और किसी की मतलब अगर कोई बुरी चीज है ना, कोई काम में कोई टेंशन है, उस तरफ जाओ ही मत, मेंटली उस तरफ मत, और ये धीरे धीरे आएगा। मुझे पता है जब हम बोलते हैं कि ऐसा मत सोचो, तो आप बोलोगे ऐसा कैसे ना सोचे, एक बार में नहीं होगा, हैबिट से होगा। लेकिन आप
नॉन इम्पोर्टेंट चीजों को छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाइए। और फिर जब आप इसको बेटर करोगे, बार सिर्फ इंपॉर्टेंट पे ध्यान दे रहे हो और सही तरीके से ध्यान, तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता जाएगा। अब साहिल लुधियानवी साहब का एक शेर है, गाना है बल्कि सुना भी होगा आपने, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब यहाँ पे जो पानी उड़ा है ना, और जो उसका स्प्रे होता है, ठीक है, वो उड़ के गया, एटमॉस्फेयर में खत्म हो गया, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप उसको पकड़ के नहीं बैठे। बर्बादियों का सोज मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। यहाँ पे जब काम एक्स्ट्रा मिल रहा है और वो बर्बादी जैसा लग रहा है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को चेंज कर पाओ तो वो जश्न में भी कन्वर्ट हो सकता है। जो मिला उसी को मुकद्दर समझ लिया, खुदा को जो देना है वो वही देगा। जो मिला उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। और ये आखिरी शेर है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, यहाँ पे मैं दिल को उस मकाम पे, मकाम मतलब लेवल, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और हमें भी वहीं पहुंचना है। तो आई जस्ट होप आपके लिए वहां पहुंचने की सीढ़ी थोड़ी सी बेटर हो गई हो इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस दुआ कर देना यार, ऊपर वाला सब गोल्ड प्ले बटन सब दे देगा, आप बस दुआ कर दीजिए, दैट इज एवरीथिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।